हमारे चीफ गेस्ट हैं प्रजापति सर, वाइस चांसलर राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से। और स्पीकर हैं हमारे नीलिमा मैडम, जो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं जोधपुर कॉलेज से। और शिखा मैम हैं जो लखनऊ से हैं, लेक्चरर हैं गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के। यतिंदर सिंह, डॉक्टर यतिंदर सिंह हैं, ये हमारे मेनिस्टा केयर के मेन प्रोजेक्ट हेड रहे हैं। सर प्लीज़। सर। हाँ, यस। सर प्लीज़ आप एक बार अपना स्क्रीन शेयर करें। सर वेबसाइट की लॉन्चिंग के लिए हम यहाँ पर कर देते हैं। वेबसाइट आपको लॉन्च करना होगा सर। वेबसाइट meninstaCare.com हमारी जो वेबसाइट लॉन्चिंग है सर के हाथ जरिए होगा वो। हाँ, यस। प्लीज़ सर। सबसे पहले तो हाँ, हम अनुपम फार्मास्यूटिकल के डायरेक्टर डॉक्टर अनुपम को जो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने एक ऐसी ड्रग इन्वेंट की है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल, और काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं। इस समय क्लिनिकल ट्रायल भी प्राइवेट रूप में चल रहे हैं और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आगे इसका लॉन्चिंग का प्रोग्राम रखा हम लोगों ने, और हमें लगता है कि ये हमारे सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि आजकल जितनी डिजीज कंडीशंस आ रही हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, ये सब में एक साथ इफेक्टिव हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स हैं हम लोगों के पास जिसके बारे में और कुछ बताएंगे आपको। बाकी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स डॉक्टर नीलिमा जी एंड डॉक्टर शिखा जी जुड़ी हुई हैं, जो गायनिक डिपार्टमेंट से ही है, हमारी SRPT डिपार्टमेंट से। वो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपके साथ शेयर कर पाएंगे। उनको सब्जेक्ट का नॉलेज भी उनका ज़्यादा है हमसे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस मेनिस्टा केयर का लॉन्चिंग की प्रक्रिया जो भी है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सर प्लीज़ वेबसाइट को एक बार लॉन्च करें। लगता है सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो मेनिस्टा केयर वेबसाइट मेरे ख्याल से लॉन्च कर दिया सर ने। नहीं। हाँ, यस। सर वेबसाइट को एक बार लॉन्च करें प्लीज़। ये जो स्टार दिख रहा है इसी पे दबाना है हमको। हाँ सर, उसको एक बार स्क्रीन शेयर करके अपने मोबाइल में ही क्रोम ओपन करेंगे। meninsta.com वेबसाइट है। क्योंकि हमें शेयर का ऑप्शन नहीं रहा। अरे कहाँ चला जाएगा? स्क्रीन शेयर का ऑप्शन उधर से करो, इधर से नहीं आ रहा है। ठीक सर, मैं इधर से सर कर रहा हूँ, आप आदेश करेंगे सर। हाँ, शेयर स्क्रीन आ गया। आ गया सर। वहां से करो, यहाँ से नहीं हो रहा बेटा। ठीक है सर, मैं यहाँ से सर कर रहा हूँ। सर बोलो। मैं बता दूँ एक्सप्रेस वे पे इससे मत सर, जाइएगा। ये आप इधर से ही आए थे। हाँ, सर मैं मेनिस्टा की वेबसाइट ऐड कर रहा हूँ। यस, आ गई आ गई। दोनों पीछे बैठ। यस, छोटी बोतल
यस, वेबसाइट दिख रही है। सर एंटर करूं मैं? हाँ, एंटर करो। सर पानी लेंगे? सर ये वेबसाइट हमारी फर्स्ट विजिट आपके लिए। गुड। सर मेन इंस्टा प्राइम में हमारे मेन इंस्टा के 4 वर्जन्स हैं, जिसको एक तो सौरभ प्राशन का रखा हमने, एक मेन इंस्टा अपना जो प्योर मेन इंस्टा है वो है, उसके साथ में सपोर्टिव ड्रग्स में हमने एक रेप्रो ऐप बनाया था ना सर, जिसके बारे में आपको बताया था। यस यस, सर मेन इंस्टा का ये नया पैक डब्बा आएगा सर। गुड गुड। तो बस जैसे वो सीधे सीधे हमें जाना है और अपने यहाँ ये करना है। सर ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट अप्रोच फॉर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए है मैम सर ये। यस, ये सर फर्स्ट पेज में हमारा एक फ्रेग्रेंस आइटम्स भी हैं, वो भी हम जल्दी लाने वाले हैं। गुड। क्लासिकल में सर एक हमने पेन ऑयल के लिए पंचगुण का रखा है। सर ये इस वेबसाइट की सबसे खासियत सर ये है कि ये मल्टीपल पेमेंट गेटवेज है और लगभग 195 कंट्रीज में एक्सेप्टेबल गेटवेज हैं। मतलब हम किसी भी करेंसी से ये एक्सेप्ट कर सकते हैं इसमें, और इसकी अप्रूवल भी गेटवे का हो चुका है। और आईपी बेस्ड है सर, किसी अदर कंट्री से कोई पर्सन परचेज करना चाहेंगे तो उनको उनके कंट्री का पेमेंट ऑटोमेटिक शो करेगा। इंडिया में सर अभी फिलहाल हम अवेलेबिलिटी करा रहे हैं इसकी, लगभग हर पिन कोड पर है, 30,000 से ज़्यादा पिन कोड पर डायरेक्ट डिलीवरी है सर, 11 कुरियर पार्टनर से। ठीक है बेटा। बाकी सर इस पे आप अपना एक बार ओवरव्यू आप रखें सर प्लीज़। सर सुन पा रहे हैं? सर सुन पा रहे हैं क्या आप? लगता है सर हमारे कनेक्शन दूर हो गए हैं। सर से एक बार मैं गुड। हाँ, आ रही आवाज, आ आ रही। रही सर। सर एक बार अपना एक बार ओवरव्यू करें आप फिर आगे नीलिमा बढ़ें। जी को आप कॉल करो, बुला लीजिए। जी मैम। मैम आगे हमारे गेस्ट स्पीकर्स जो हैं नीलिमा रेड्डी मैम। नीलिमा रेड्डी मैम गायनेकोलॉजी एसआरपीटी डिपार्टमेंट के हेड हैं वहाँ पर जोधपुर आयुर्वेद कॉलेज में। मैम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगी इस पर प्रेजेंटेशन के साथ, प्लीज़ मैम। नमस्कार सभी को। वीसी नमस्ते। सर प्रदीप कुमार प्रजापति जी फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज on the menstrual disorders. Can you शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दिया है कि नहीं? जी सर शेयर स्क्रीन ऑप्शन है सर। I have sent you through email. ओके मैम, मैं इसको शेयर करता हूँ। हाँ, मैम प्लीज कंटिन्यू।
Okay, sir. Thank you. Given to discuss on the menstrual disorders. We all know that the menstrual cycle is a phenomenon for the physiological phenomenon from menarche to menopause. Slides change कर दीजिए. This presentation, I am going to brief on the introduction of the menstrual disorders and their association and causes and their prevention and the treatment. The normal physiological phenomenon will be usually between 11 to 15 years, and the duration of flow will be 3 to 7 days, and the length of the cycle will be about 20 to 80 ml, and any deviation from this, we are going to say it as menstrual disorder. And reproductive life will be in the phase of menstruation. And this long phase, we are going to keep this or deviate this normal menstruation. And usually the menstrual disorders next. These disorders are experienced following the menopause, that is the menarche onset होते ही next जो भी menstrual disorders है वो ज़्यादा पाया जाए में ज़्यादा पाया जाता है, and nowadays it has been recorded as 85 to 93.4% in the that we are going to be alert to prevent or control these disorders in the initial phases. And if we see at the percentage of the menstrual disorders, the first one in the lower age group, that is from 14 to 17, is on the top position, and then dysmenorrhea, amenorrhea, oligomenorrhea, polymenorrhea, menorrhagia, and hypomenorrhea. And the total reproductive age population was found with the frequent or short periods, prolonged bleeding, no periods, anti-bleeding, excessive bleeding, and intermenstrual bleeding. These research findings are kept in the broad group of either absence or scanty menses and excessive menses. The no periods, scanty bleeding, and painful periods come under the category of anarthoma, nashtarthoma, or orthodoxy, and irregular periods as said, and frequent periods, prolonged bleeding,
excessive bleeding, intermenstrual bleeding and these during the reproductive phase, these menstrual disorders are associated with either spontaneous abortion, history of induced abortion, and for women who have never used condoms and never used IUCDs, and history of abnormal vaginal discharge. If we go into the causes, the research findings say that the woman married before 8 years with no education, and if they are going to use dry toilets, and those having the BPL cards, and the married woman, and these are very much prone to the disorders which are going to be prevented or they are prevented. And coming to the Ayurveda, the diet, the lifestyle, which is sleep and about the intercourses, the drugs and treatment, they change the doshas in the body, and in turn, they are going to create the menstrual disorders. And that is body mass index, age of menarche, physical activity, and mental health status are the important predictors of the menstrual problems. And in the next slide, it has been given about the relation of doshas to age, prakriti, kal, and menstruation. These are collected from the different subjects, or we say the different chapters of the text, and it has been initial phase it will be kapha, and in the next stage it is pitta, and in the next stage it is kapha. If we see the age wise, of the dosha, it will be kapha, in the adulthood it is pitta, and in the old age it is vata. If the similar prakriti more, and at the situations where these doshas will be increased, at that time they will be more prone to the when we look into the status of the doshas, whether govern, that is the tissues, the depletion of the tissues, or the vayu encircled by the other doshas, or other vayus, and the increase or decrease of the pitta and kapha, and the increase, decrease, or the vitiation, these along with the overlapping, what we said in the previous slide, the kapha, pitta and vata, the overlapping one to other in the menstrual, these are going to cause the menstrual problems either in the form of irregularity or amenorrhea, or the increase in the
flow of the menstrual blood. These we are going to see, and what we are going to do for the prevention of these situations. According to the conditions of the dosha, we are going to maintain by what we say is itself is a medicine. Hence, we are going to start with the ahar, the change in our diet. Such problems we shall face. The diets which are going to increase or increase the artava in the depletion, where the condition of depletion in the artava, the rice, mash, and the things which are going to increase the pitta. These or control the artavakshaya. Along with that, we are going to have the intake of warm foods. Now that there are the food items which are going to be prepared are kept in the refrigerators, and then it is reheated, then taken. That vitiate our doshas, and hence the warm foods, the prepared food should be taken within 3 hours of its preparation, and not to items which are going to cause the bloating of the abdomen. Those should be avoided, and simple exercises such as walking, or in between, better not to go with these things in the menstrual cycle. And apart from the menstrual cycle, these are going to be adopted, and along with the diet and exercise can be added to manage the stress levels. And these are the simple methods which can be the available kitchen items, the jeera, ajwain and pipli. These are going to be in the taken, and the simple massaging with the tilataila mixed with saindhavlavan, what we say is the salt are mixed with and applied to the lower abdomen below the navel area. And the fomentation either with the cloth to the abdomen, and otherwise we have hot water bags, electric or otherwise, they are going to be kept on the abdomen. These will reduce pain. And the other two slides which are given is the treatment described in the clip. And since the 20 years of experience, using or the parenteral drugs to reduce the problem of artavakshaya. The list of drugs that is Shetavari Grit, Hingvashtak Churn, Lunarex capsule, Dashmula Arista, Pippalyasav,
These were used to reduce the Taukshaya. It has also been seen that the females who were using the hormone therapies were to treat for a longer time, was to treat them all with the hormone therapy, and at the females who were treated with the in the initial phases without hormone therapy, they could be treated within a short time. These were the situational when the patient completed menstruation or the painful menstruation. These are the situational drugs we have been using. And coming the undermined causes, we were treating with the other medications after the onset of the after the cessation of and certain patients we were going for a longer duration, that is nearly up to 6 months also. And coming to the excessive flow, menstrual flow, Sir, can you please change this slide? The excessive, the rise, earlier in our younger days, I used to sing, we should use the khichdi prepared with the rice and the green gram without salt. The menstrual phase, if the menstrual bleeding is more, and after that if we see the tila, which is both in Artavukshaya, tila is mixed with guda, and in this or with the the rice, the til and milk are going to be it can be taken. That can also serve the purpose. And along with those things, the ghee and the milk intake supports the excessive flow and avoiding the we'll see men usually can look into observe that are usually be digested for them. And along with personal experience is the adoption of the yoga reduced the excessive flow of the menstruation. And coming to the home remedies, these are the simple ones. The use of the amliki, which is taken with
jaggery for 15 days, it is going to reduce the excessive menstrual flow. The banana, the कच्चा फल, बनाना का कच्चा जो उसमें गुड़ मिला के लेने से भी till 1 week it can also restrict the flow of the menstruation. Which is going to subside the symptoms. The important one which is usually used, I have seen that the people use the Lodra also frequently in Jodhpur. That with these, the Singhade, the flour of the Singhade, which is mixed with ghee and the desi chini, that is also prepared and taken for flow. And the treatment modes of Artha Vruddhi are the oral drugs reduce the flow, and as well as it will cover the infections. Through this, the infections are also get reduced. And Virechana is done which full. The cases of the Vruddhi was the actually the period we could not get this preparation to the other tons while Faruti. And the personal experiences of treating the cases, the single drugs, that is Nagakesar Churna, it was very wonderful, even with the anatomical the lesions also. Younger age group, those who were even advised with the wedge resection of the ovaries also. Patrangasav, Chandraprabhavati, Ashnar Guggulu, Dandanasav. These were menstrual flow, and situational usage was now Olbat and Patrangasav, and later on the menstruation, the intake of Panchatikta Grita, the advice of Panchatikta Grita could reduce the flow in the next cycle. And outgrowths, enough outgrowths, whether it fibroids or hyperplasia, Chandari Kanchanar were used Google and Chanasav has been used
used for a period of say 3 to 6 months, and for is for the local treatment. Hence, it took so much of the time and can reduce even up to the 7.5 centimeters of the cyst. We could heal her with these medications. And these were a year or so. Mahatma Virechana, we have used the Panchatikta Grita 10 to 20 ml once daily orally in the empty stomach. The Yoni Pakshana with Flakvat or Path, and Uttarvasti intrauterine installation of Grita was done, and in a research, a postgraduate level research, we were trying the Bala Tel Nasya, which was prepared with Bala and using in Sneha Pakvidi we were using, and the length of the cycle and the amount of bleeding was reduced. And conditions, either the scanty flow or amenorrhea on the one side and the excessive flow or the arthavriddhi were dealt with and treated successfully till date, and I hope the medicines released by the company with females in treating these conditions which are going to impact the reproductive life. Thank you very much for giving the Thank you very much. Thank you, Dr. Nilima ma'am. It is very informative session for us. I'm Dr. Yatendra Singh, Project Manager at Meninsta Care Forte, and our product is specifically designed to address menstrual disorders in a woman, and we are confident that it can make a real difference in their lives. We have to invest significant time and effort into researching and developing this product, and we are excited to share its benefit with you. Now, I'm inviting Dr. Shikha ma'am. Ma'am, you are not audible to us. Not audible. Yes, you are now you are audible. No, ma'am, your connection is also very weak now, right now. Ma'am, we are not getting your voice. It might be muted. So. Hello. Hello. Yes, ma'am. Yes, now audible.
Actually, the thing is, the weather is not good. So, should I close my camera for Yeah, please, ma'am. better connection? Ma'am, camera is So, okay now. okay, Okay. Okay, we continue with camera, and if there is any issue with the network, we will close it on. Please, ma'am. Okay. Please So, proceed. first of all, I would like to congratulate and thank you all from Maninstar to invite me here on this the auspicious occasion of inauguration of your website. I congratulate you all, and रिस्पेक्टेड प्रजापति सर, जो कि शायद अभी किसी रीजन से शायद अभी नहीं प्रेजेंट है हमारे साथ में, तो उनको भी मेरा नमस्कार है। और नीलिमा मैडम, जिनका इतना अच्छा वैल्यूएबल, इतना नॉलेजेबल, इतना अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि स्व अनुभूत सेल्फ प्रैक्टिसिंग के योगों से उन्होंने जो हमें मतलब अवगत कराया, उसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हर, एंड इट वाज रियली वेरी knowledgeable to be here with her. So thank you so much. Or I would like to share from my side, Dr. Lavkush. Yes, ma'am, please. Wait a while. हेलो। Yes, ma'am, please. हाँ जी, हाँ, तो इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए चाहे तो। जी मैम। मैम आ गया फुल स्क्रीन पर? मेरे भी तो नहीं आया है। आप लोगों को विजिबल है? कोई बात नहीं, एज इट इज रहने दीजिए, जैसे कंफर्टेबल हो। हम कुछ कंटिन्यू करते हैं। जी। ठीक है। तो आज जो वेबसाइट का लॉन्च है, अगर हम उसे रिलेटेड में देखें तो गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए हम लोग यहाँ हैं, और मैडम ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया जिसमें काफी चीजें कवर हुई मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। स्पेसिफिकली जो मुझे डॉक्टर लवकुश से बात हुई थी कि आज हमें जिस बारे में डिस्कस करना है, तो वो ओवेरियन डिसऑर्डर्स के बारे में कहा गया था। तो देखते हैं कि हम इसमें से क्या चीजें और क्या हम आयुर्वेद के थ्रू उसमें हम अच्छा कर पाते हैं, और बाकी मैनेजर हमारी किस तरह से हेल्प करे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड। हम सभी जानते हैं कि बेसिकली जो सारा सिनेरियो है, दिस इज थ्रू HPO एक्सेस। तो ये ही एक सिनर्जिज्म है जो एक दूसरे के साथ मिलकर हमारी बॉडी का एक बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करता है। एक फीमेल का फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज, स्पेसिफिकली पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो सारा जो मेंटेनेंस और बैलेंस है, दैट इज ड्यू टू द बैलेंस इन द HPO एक्सेस। वी ऑल नो द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड गोनेड्स। सो नेक्स्ट, ये एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है कि हाइपोथैलेमस से इंटीरियर पिट्यूटरी एंड देन ओवरीज जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन्स के थ्रू हमारी साइकिल को बैलेंस करती है। तो ये एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन है जो हमारी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली ओवेरियन डिसऑर्डर्स, तो इसमें जो देखेंगे तो मेनली ओवेरियन कैंसर, सिस्ट, PCOD, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर, टॉर्जन या ट्विस्टिंग ऑफ द ओवरी, ये मेन कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो हमें डेली प्रैक्टिकल लाइफ में या अपनी पेशेंट्स में या जनरल पब्लिक में हमें जो मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, वो ये डिसऑर्डर्स हैं। जिसमें भी अगर हम मेनली देखें तो नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन इज PCOS। आज हम कोशिश करेंगे इस पर डिस्कस करेंगे। ओवेरियन सिस्ट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो
फिजियोलॉजिकल जो सिस्ट होती हैं तो दे गेट डिसॉल्व बाय देमसेल्फ, वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है। पर कुछ ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन जहां पे जो सिस्ट है, फॉलिकुलर सिस्ट है, जहां की रप्चर नहीं हो रहा है या कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, तो वी विल लाइक टू कवर दैट अलोंग विथ पीसीओएस हियर। तो हम आज की जो एक बड़ी बिग हॉट प्रॉब्लम हो चुकी है पीसीओएस, उस पर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये क्या है। तो वैसे तो मुझे लगता है कि हमारे साथ मैक्सिमम जितने भी प्रैक्टिशनर्स कवर्ड हैं यहाँ आज फेसबुक या यूट्यूब के थ्रू, तो वे सभी इसके बारे में जान रहे होंगे, बट एक हल्का रिव्यू इसका हम देखेंगे कि वी ऑल नो दिस हैज बिकम अ वेरी कॉमन एंड ह्यूज प्रॉब्लम टुडे। बेसिकली दिस इज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन, मेल हार्मोन्स जो हैं जिनकी अधिकता हो जाती है, HPO एक्सेस का डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से जो एक कन्वर्जन होना चाहिए एंड्रोजन के एस्ट्रोजन में, सिंपल लैंग्वेज में वो नहीं हो पा रहा। तो हायर लेवल ऑफ एंड्रोजन्स जो होते हैं, जिसकी वजह से जो हम एक प्रॉपर फॉलिकल जो रप्चर होता है, एक ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, वो नहीं हो पाता। एंड एक सिस्ट के रप्चर होने की बजाय मल्टीपल छोटी छोटी सिस्ट में वो फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पॉलीसिस्टिक मल्टीपल सिस्ट हो रहे हैं, जहां हमें एक प्रॉपर फॉलिकल मैच्योर होके रप्चर होके और हमें ओवम मिलना था, वो ना होकर छोटे छोटे मल्टीपल फॉलिकल डेवलप होने लगते हैं। तो उस कंडीशन को हम पॉलीसिस्टिक मल्टीपल सिस्ट वहां जो डेवलप हो रहे हैं, एंड ओवेरियन ओवरी में हो रहा है सिंड्रोम, क्योंकि ये अपने साथ मल्टीपल फैक्टर्स लेके आ रहा है, मल्टीपल सिम्टम्स लेके आ रहा है, मल्टीपल सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है अपने साथ, तो इसलिए हम इसको पीसीओएस के तौर पे जानते हैं। जनरली ये आगे जाके मिस्ड या इरेगुलर पीरियड्स, हेयर ग्रोथ, एक्ने, इनफर्टिलिटी एंड वेट गेन जैसी समस्याएं डेवलप कर देता है। नेक्स्ट, इंसिडेंस, जैसे मैडम ने भी बताया कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के तो इंसिडेंसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं आज के तारीख में, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा वार्निंग है एक तरीके से। अब हमें जाग जाना चाहिए, क्योंकि हम भी रेगुलर ओपीडी में बैठ रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक जो फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जाए। मैम वॉइस ब्रेकिंग। Am I audible? हाँ जी, यस मैम, नाउ इज दैट ओके? हाँ जी, हाँ जी। तो जिस तरह से इंसिडेंसेस जो है बढ़ हैं, प्रिवेलेंस बढ़ रहा है, एंड मेन जो इसका रीजन है दैट इज पुअर लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसने सारा सिनेरियो, सारा खेल बिगाड़ के रखा हुआ है हमारी एक अच्छी हेल्थ का। तो इसकी वजह से जो है लगातार हमारे जो केसेस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड फाइनली एक बहुत बड़ा रीजन है कि इनफर्टिलिटी का भी एक बहुत बड़ा कॉज ये बन के आ रहा है। वी ऑल नो, हमने अभी डिस्कस करा कि हमें एक जो प्रॉपर फॉलिकल मैच्योर होकर रप्चर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो कुल मिला के जो फर्टिलिटी के लिए जो जरूरी है, कंसेप्शन के लिए जरूरी है, वो अब हमें नहीं मिला। तो अगेन इट्स बीइंग अ बिग कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी टू। नेक्स्ट, डेफिनेशन हमने देखा कि स्टीन एंड लेवेंथल ने इसको सबसे पहले ढूंढा था, जाना था, इसलिए उनके नाम से जानी भी जाती है। एंड मैनिफेस्टेड बाय एमेनोरिया हिर्सुटिज्म, यानी कि हेयर ग्रोथ बेसिकली ऑन फेस, एंड ओबेसिटी एसोसिएटेड विद एनलार्ज पॉलीसिस्टिक ओवरीज। नेक्स्ट, एक नॉर्मल एक व्यू है जिसको देखेंगे कि नॉर्मल रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ऑन लोग हमने देखा कि फॉलिकल मैच्योर हुआ, एक कई सारे होते हैं, उनमें से एक फॉलिकल हर मंथ किसी एक ओवरी में मैच्योर होता है और रप्चर होके फिर उससे हमें ओवम मिलता है। जबकि अगर हम ये राइट साइड में पीसीओएस साइकिल में देखेंगे तो मल्टीपल फॉलिकल्स दे गेट अरेंज्ड विद इन द ओवरी इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल सिस्ट। नेक्स्ट, एंड हार्मोनल भी हम देखेंगे कि एक बार फिर से देखें कि पीछे जो एक एफएसएच और एलएच है, जो हमारे बेसिक जो मेन हार्मोन्स है विच वर्क ऑन फॉलिकल, उनका एक सिस्टम है कि इंक्रीज ऑन एफएसएच इंक्रीज होता है एंड देन एलएच सर्ज आया विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द ओव्यूलेशन, जो कि इन केस ऑफ पीसीओएस नहीं होता। कॉन्टिन्यूसली ये जो गोनाडोट्रोफिन्स हैं ये इंक्रीज रहते हैं फॉर्मेट में, और
जो एक फॉल और जो एक प्रॉपर सर्ज हमें चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, बिफोर ओव्यूलेशन, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, वो नहीं हो पाता, नहीं मिल पाता. अगेन इट इज अ कॉज ऑफ एनोवुलेशन टू. नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स एक्चुअली. अगर एग्जैक्टली हम देखें तो एग्जैक्ट जो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पीसीओएस है, कॉज ऑफ पीसीओएस है, दैट इज स्टिल अननोन. हम एग्जैक्टली अभी भी हम ये नहीं कह पाते हैं कि हाँ दिस इज सर्टेनली द रीजन ऑफ पीसीओएस, बट स्टिल कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारी चीजें हैं, जैसे कि जेनेटिकली चीजें दिखाई दे, विच पर्सन आर मोर प्रोन फॉर पीसीओएस, लाइक कि उनकी फैमिली हिस्ट्री इनहेरिटेड कुछ ऐसा रहा है, तो दे आर कंपैरेटिवली मोर प्रोन फॉर पीसीओएस. तो अगर कहीं हिस्ट्री है तो दे आर प्रोन. इसके अलावा ओबेसिटी है, इसके अलावा ओबेसिटी के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ होता है. तो ये कई सारे जो फैक्टर्स हैं, मेटाबॉलिक फैक्टर्स, जो एक साथ काम करते हैं कि एक ट्रिगर मिला, चाहे वो आपके लाइफस्टाइल से मिला, चाहे स्ट्रेस से मिला, या व्हाटएवर जिससे भी मिला, तो एक ट्रिगर मिला, और एक ट्रिगर मिलने के बाद ये पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है. एक जो फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन होता है एक दूसरे के पीछे, वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फाइनली जो आउटकम है इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज. नेक्स्ट, अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि व्हाट आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर पीसीओएस, तो फैमिली हिस्ट्री अगेन एक बड़ा रीजन है. हाई मेंस्ट्रुअल एंड्रोजन, ऑनसेट ऑफ टाइप 1 DM बिफोर मिनार्क, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसकी हमने बात की, ओबेसिटी, और ड्रग्स. अगर कई बार ड्रग्स इंड्यूस भी बॉडी में देखा जाता है कि इट मे वर्क एज अ ट्रिगर फॉर पीसीओएस. तो एक तरीके से कहावत जैसे कही गई है कि चोर चोर मौसरे भाई, कुछ उसकी तरह से ही ये चीजें हैं जो काफी हद तक एक दूसरे से कनेक्टेड है. कि एक चीज मान लीजिए ओबेसिटी ही डेवलप हुई, इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बॉडी में उसकी वजह से अगर आता है, हाइपर इंसुलिनीमिया हो रहा है, ऊपर जीएनआरएच को वो दे रहा है सपोर्ट, उनका सिक्रीशन कॉन्टिन्यूस बॉडी में जा रहा है, नेगेटिव फीडबैक नहीं जा रहा, तो अगेन चीजें कन्वर्ट होती हैं, फिर हाइपर एंड्रोजेनिज्म की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. तो कुल मिला के ये पूरा साइकिल जो है ना, वो एक दूसरे, एक सारे जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स है वो सब एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, और जो आउटकम है वो हमारा जो है मल्टीपल जो है सिस्टमिक डिसऑर्डर्स के फॉर्म में, जो एक सिंड्रोमिक फैक्टर हो जाता है उसके फॉर्म में हमारे सामने आता है. नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो ओलिगोमेनोरिया एंड एमेनोरिया. इसमें मेनोरेजिया भी मिल सकता है कई बार, कुछ पेशेंट्स में अर्ली स्टेज में मेनोरेजिया भी मिलता है. पर जनरली अगर एक डेवलप्ड केस है, अगर एक पुराना केस है ऑफ पीसीओडी, तो उस कंडीशन में पेशेंट कम विद अ कंप्लेंट ऑफ ओलिगो और एमेनोरिया. अगेन एनोवुलेशन, elevated androgens, hirsutism, enlarged ovaries, subfertility or infertility, recurrent miscarriages, hyperinsulinemia, acanthosis nigrans, skin disorders होता है, folds में darkness आ जाती है, obesity, pelvic pain and sleep apnea, etc. may be presented as clinical features for PCOS. Next, ये पिक्टोरियल व्यू है कि हम क्या क्या चीजें हमें जनरली जो है वो मिलती हैं एक पेशेंट सफरिंग विद पीसीओएस. नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस किस फॉर्म में आगे मिल सकते हैं. चीजें डिस्टर्ब हुई, पीसीओएस डेवलप हुआ, अब आगे क्या क्या चीजें हैं जो हमें इस तरह के पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलती हैं. तो जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाई ब्लड प्रेशर, मिसकैरेजेस हमने अभी देखा, टाइप 2 डायबिटीज, डिप्रेशन, एंजाइटी या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग. नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो फिलहाल सिम्टोमेटिक तो बहुत है. अगर एक पेशेंट, एक ओबीस सा पेशेंट विद हेयर ग्रोथ एंड ऑल आपके पास विद इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड आपके पास आता है, तो ये एक बड़ा इंडिकेशन होता है ऑफ पीसीओएस. अगेन कंफर्मेशन के लिए वी गो फॉर ए यूएसजी. अगर हम यूएसजी कराते हैं पेशेंट की
then we find ovaries enlarged and generally जो उनका वॉल्यूम देखते हैं कि अराउंड 10 सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा मिलता है, या फिर फॉलिकल्स जो अरेंज होते हैं 10 to 12 फॉलिकल्स जो है अराउंड वो पेरिफेरी में अरेंज हमें मिलते हैं इंस्टेड ऑफ अ पर्टिकुलर मैच्योर फॉलिकल। सीरम लेवल में LH और FSH का रेशियो मोर देन 2:1 हो जाता है। BMI, BP, वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस इन सब में चेंजेस मिलते हैं। थायराइड, टेस्टोस्टेरोन या इन सब की वैल्यूज डिफर हो जाती हैं एंड वी कैन गेट इट डन फॉर अ कंफर्मेशन। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अगेन गुड सिग्निफिकेंस एंड लिपिड प्रोफाइल, ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। वी शुड सर्टेनली गो फॉर दीज क्योंकि कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि पेशेंट्स कम विद दीज सिम्टम्स जो हमने अभी पहले डिस्कस किए, बट मान लीजिए हमने USG कराया तो स्टिल अभी देयर आर मल्टीपल फॉलिकल्स बट जो ओवेरियन वॉल्यूम है दैट इज नॉट दैट एनलार्ज्ड, और यानी कि अभी इट इज इन द वेरी स्टार्टिंग फेज, एक अर्ली फेज में वो पेशेंट है विच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू PCOS। तो ये एक बात ऐसी कि हमें जितना जल्दी हमें पेशेंट मिलता है, जितनी जल्दी चीजें हम पकड़ लेते हैं तो उसके मूल में पहुंच के उसका निराकरण भी हम उतनी जल्दी कर पाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन सर्टेनली हेल्प अस टू डायग्नोज दैट। नेक्स्ट, अगेन अगर आप कोई डायग्नोस्ड केस है तो डोंट बी पैनिक। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी डिसीज स्पेसिफिकली PCOS जैसे डेवलप होने में टाइम लगती है, ऐसे ही अगर हम एक सिस्टम में आ जाए और हम प्रॉपर ट्रीटमेंट विद पथ्य सारी चीजें शुरू करें तो उसको जाने में भी टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। और आयुर्वेद में तो मुझे लगता है कि इस समय ऐसा है कि मैक्सिमम पेशेंट, इवन सम एलोपैथिक डॉक्टर्स विच आर डूइंग देयर PG एंड ऑल, दे आर कमिंग टू अस कि दे नीड प्रॉपर ट्रीटमेंट, दे आर रेडी टू गिव टाइम बट दे नीड प्रॉपर ट्रीटमेंट। एंड बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा बीते टाइम में रहा है। हमने कुछ PCRS के प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं हमने कॉलेज में PCOS के, तो अच्छा रिजल्ट मिला है। तो डोंट बी पैनिक। सबसे पहला चीज तो पेशेंट से हमें यही कहना है कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट दिस टाइम टू गेट ट्रीटेड विद दैट। बेसिक प्रोफाइल है कि अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में जो भी ट्रीटमेंट एंड ऑल दिया जा रहा है, डाइट, पथ्य अपथ्य का बहुत ध्यान रखना है, फिजिकल एंड मेंटल लेवल दोनों पे, जो हम थोड़ा अभी आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट, अगर हम आयुर्वेद पर्सपेक्ट में देखें तो हम इसे ग्रंथि से कोरिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये है कि बहुत वाइड डिस्क्रिप्शन तो योनि व्यापद या आर्तव व्यापद का हमें मिलता है, लेकिन अगर हम कई बार स्पेसिफिकली चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहें तो डायरेक्टली मुश्किल हो जाता है। बट कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम चीजों को, जैसे कि इस सिंड्रोम, तो अगर हम मल्टीपल सिम्टम को साथ लेकर इसको कनेक्ट करना चाहें तो चीजें काफी हद तक हमारे सामने क्लियर होके आती हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट भी हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। तो अगर मेद और कफ की वृद्धि की वजह से अगर जो है वो डेवलप हो रही है जो ग्रंथि है, तो काफी हद तक जो हमें पेशेंट में भी जो सिम्टम्स एंड ऑल मिलते हैं, या फिर अगर हम उनसे हिस्ट्री लें तो निदान सेवन और बाकी हिस्ट्री भी ऐसी मिलती है जो इस तरफ इशारा करती है कि इट वी कैन कोरिलेट इट विद अ ग्रंथि। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अब मैनेजमेंट की कि हाँ पेशेंट आया, हिस्ट्री लेके आया, हमने उसको देखा, डायग्नोज कर लिया, तो अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो निदाने तो परिवर्जनम, सबसे अच्छा, सबसे पहला ट्रीटमेंट, बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है कि अगर स्टार्टिंग में ही पेशेंट को ये पता हो कि वो क्या क्या, पता ही है लाइफस्टाइल एंड ऑल सारी चीजें जो भी हैं, अगर मैं पेशेंट से सिर्फ इतना ही पूछती हूँ ना कि तुम सोती कितने बजे हो और उठती कितने बजे हो, 90% पेशेंट का प्रॉब्लम है कि रात को 12 बजे तक या 11-12 बजे तक मोबाइल देखना है, सुबह बस अगर 9 बजे कॉलेज जाना है या जहां भी जाना है तो फिर 8-8:30, मतलब बहुत सबसे पहली शुरुआत ही दिन की गलत हो रही है, तो फिर आगे का सिस्टम तो गड़बड़ होना ही है। तो दिनचर्या एक प्रॉपर अगर हम फॉलो कराएं पेशेंट को जो जरूरी है तो काफी एक सपोर्ट मिल जाता है। डाइट मॉडिफिकेशन, अगेन जितने भी अपत्य आहार विहार हैं, खाना पीना, बाहर का जंक फूड एंड ऑल, हम जो जिस तरफ चलते चले जा रहे हैं तो अगेन वो हमारी हर चीज के लिए ही नुकसानदायक है, तो ध्यान रखना है उसका। एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पेशेंट को अगर आप फिजिकली एक्टिव होने के लिए बोल दें कि तुम्हें एटलीस्ट, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट 15 मिनट तुम अपने लिए निकालो, सिस्टम को लाइन पे लेके आओ, अपनी दिनचर्या सुधारो,
फिजिकली एक्टिव रहो, मेंटली कंफर्टेबल रहो, जो मेडिसिन बता रही हैं वो दी जा रही हैं वो लो, और एक अच्छा खान पान अपनाओगे तो चीज़ें जल्दी सेटल होती हैं। नेक्स्ट, अगर हम चिकित्सा पे ही प्रॉपर बात करें तो शमन और शोधन दोनों ही चिकित्सा में काफी लाभदायी देखी गई हैं। अगर हम शमन चिकित्सा की बात करें तो अगर हम एक सिद्धांत के तौर पे देखें तो जिस तरह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको देखते हुए एक अग्निदीपन चिकित्सा या आमपाचन या अग्निदीपन, बेसिकली जो धातु का क्षय, इम्यूनोरिया ओलिगो के साथ पेशेंट हमारे पास आ रही है, तो जो रक्त धातु है, धातु का क्षय जो हमें दिख रहा है पेशेंट के अंदर, उसको बढ़ाने के लिए अग्नि का दीप्त होना, क्योंकि वो जो भी भोजन ग्रहण करे अगर वो अच्छा भी ग्रहण कर रही है तो उसका प्रॉपर पाचन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सही डाइट ले और उस डाइट का पाचन सही हो ताकि जो हमें मिले, जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिले वो प्रॉपर मिले। तो अग्नि दीपन चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कफ मेदोहर चिकित्सा में आरोग्यवर्धनी प्लेज वेरी गुड इंपॉर्टेंट रोल एंड वेरी गुड रोल इन दैट। ग्रंथि हर चिकित्सा, like with Kanchanar, we all know it has a very good and magnificent result on the ग्रंथि। आवरण नाशक चिकित्सा, कई बार क्या है हम देखते हैं कि धातु का क्षय नहीं है। अगर देखें कि सब चीज़ें ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम प्रोफाइल पे ही जाते हैं पैंटेनिक, तो हीमोग्लोबिन इज गुड एंड बाकी चीज़ें वो जैसा बताती है सब चीज़ें ठीक है, बट ड्यू टू दोषास, अगर दोष का आवरण है तो अगर हम उस लेवल तक जाके उसको डायग्नोज कर लेते हैं तो अगर वो हम आवरण की भी चिकित्सा कर लें तो भी हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। तो लहसुन जो हैगा इसका रिजल्ट, अगर चाहे आप लहसुन 300 से वटी दें या बस्ती दें, और या फिर लहसुन का ऐसे ही आप उसे प्रयोग कराएं, मॉर्निंग में ही उससे बोल दें कि 2-4 कलिए वो जितनी भी ले सकती है निहार मुंह ले ले, या लहसुन का किसी भी फॉर्म में प्रयोग कराएं तो ये अच्छे रिजल्ट्स देता है। देन फाइनली रजा प्रवर्तक चिकित्सा, तो अगर एक कंप्लीट मॉड्यूल इस फॉर्मेट में हम देखें जिसमें अग्निदीपन है, दोषहर है, ग्रंथिहर है और रजा प्रवर्तक है, तो ये फाइनली एक अच्छा रिजल्ट हमारे सामने लेके आता है। नेक्स्ट, शोधन चिकित्सा में हम सभी जानते हैं कि अगर शरीर की शुद्धि शोधन करना है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, तो पंचकर्मा इन फॉर्म ऑफ वमन, विरेचन एंड बस्ती, जिसके साथ पूर्व क्रम जुड़ा हुआ है। मैडम ने भी नस्य का बहुत अच्छा रोल बताया कि नस्य अगेन इसमें शायद मैं मेंशन करना रह गया है, बट अगेन मैं ऐड करना चाहूंगी कि नस्य का भी ऑन द सेम साइड, चूंकि जो हमारा ये सिस्टम जो पूरा HPO का बैलेंस है, नस हैज अ वेरी गुड रिजल्ट इन दैट। तो ये पूरा ही पंचकर्म है जो दोषों की शुद्धि करके सिस्टम को रेगुलराइज करने में हमें बहुत हेल्प करता है। तो वमन, विरेचन बस्ती में स्पेसिफिकली लेखन बस्ती और मैरिड पेशेंट में उत्तर बस्ती हैज वेरी गुड रिजल्ट इन दैट। नेक्स्ट, कुछ शास्त्रीय योग जो हमें PCOS में हेल्प करते हैं, उसमें कांचनार, गुगलू, चित्रकादि, शतपुष्पादि, घनवटी, रजा प्रवर्तिनी, पंचकोल, नष्ट पुष्पांतक रस, कुमार्यासव और दशमूल क्वाति, ये सब स्वानुभूत भी हैं, प्रूव्ड भी हैं, रिसर्च पेपर्स के थ्रू भी प्रूव्ड हैं। तो बहुत अच्छा इनका रिजल्ट एज पर रिक्वायरमेंट कॉम्बिनेशन में रहता है। नेक्स्ट, ये कुछ योगासन है जो कि हमें फिजिकली और मेंटली दोनों ही तौर पे एक्टिव रहने के लिए और स्पेसिफिकली पेल्विक रीजन को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ फॉर इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड ऑल हमें हेल्प आउट करेगा ये टू रिकवर फ्रॉम PCOS एज सून एज पॉसिबल। तो इट मस्ट बी एडेड इन द प्रोटोकॉल टू ट्रीट फॉर PCOS। नेक्स्ट, डाइट वी ऑल नोस, पथ्य, आहार विहार हम पहले भी मैडम के साथ डिस्कस कर चुके हैं और बहुत शायद मुझे लग रहा है मेरा लंबा भी हो रहा है तो मैं इसको शॉर्टन भी करना चाहूंगी। नेक्स्ट, डाइट में फिर भी एक थोड़ा सा मैं एड ऑन कर दूं कि गुड़ का प्रयोग अच्छा कराएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैडम ने भी बोला और ये मैं अपने से भी कहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल आप दशमूल ही दे रहे हैं, अगर उसे रज प्रवर्तक, आर्त प्रवर्तक के तौर पे, तो अगर हम उसे दोनों टाइम दशमूल के साथ में गुड़ उसमें मिला दें, काला तिल और अजवाइन थोड़ा थोड़ा, मतलब आधा चम्मच में करीब बोलती हूँ कि आधा चम्मच 2-2-2.5 ग्राम के आसपास काला तिल और अजवाइन और एक गुड़ की डेली डालकर अगर हम काढ़ा पकाते हैं दशमूल का, और सुबह शाम दोनों टाइम खाली पेट को काढ़ा लेना है, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है
और इन सब का एक दूसरे के साथ मिलकर रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। डाइट में भी उसको गुड़ का प्रयोग अच्छे से करना है, और जितनी भी चीजें हैं, जैसे लहसुन तो हमने डिस्कस कर ही लिया, चुकंदर का प्रयोग इसमें बहुत फायदेमंद है। तो किसी भी फॉर्मेट में, चाहे सैलेड के फॉर्मेट में, चाहे घिस के आप उसको आटे में मिला लें, या जिस भी फॉर्मेट में आप चाहें, तो ये सारी चीजें जितनी भी जो भी आयरन रिच हैं, और जितनी भी अगर हम देखें कि उष्णवीर्य हैं जो कि शरीर में लाइक रज का प्रवर्तन कराएंगी, वे सभी विद द सिम्टम ऑफ ओलिगो और एमिनोरिया वाले पीसीओएस में हमें अच्छा रिजल्ट देती हैं। बाकी तो हमें ध्यान ही रखना है कि अपत्य का सेवन नहीं करना। वी ऑल नो कि हमें हेल्दी और अनहेल्दी फूड कैसे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट, अगर हम आज इस वेबसाइट लॉन्च में बात करें मेनेस्टर केयर फोर्ट कैप्सूल की, तो मैंने इसको जो देखा तो मुझे लगा कि इसमें वो सारी चीजें हैं जो हमें इस तरह की डिसऑर्डर को ट्रीट आउट करने में बहुत हेल्प करेंगे। लाइक जैसे अगर हम इसमें दीपन पाचन के तौर पे देखें तो त्रिकटू है इसके अंदर, और अजवाइन है इसके अंदर, लवंग है इसके अंदर। इसके अंदर अगर हम देखें आर्त प्रवर्तक के तौर पे इसमें दशमूल है, घृत कुमारी है, शतावरी, we all know as a phytoestrogen we have it in, रसायन के तौर पे अश्वगंधा है। तो ओवरऑल मैंने इसमें देखा कि अभी इसमें बहुत सारी जितने भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे एक कंबाइंड फॉर्मेट में हमारे दोष की फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेवल की अग्नि दीप्त करने से लेकर और फाइनली उस ग्रंथि को भेदन करके और रजा प्रवर्तन कराने तक, एंड टू रेगुलेट दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल, आई think it to be a very good product for all disorders occurring in PCOS, PCOD. So thank you very much, and I wish you all the very best. कि एक बहुत ज़रूरी हो गया हमें आज की तारीख में अपने आप को प्रूव करना। पिछले एक हफ्ते का सिनेरियो सबको पता ही होगा कि आयुर्वेद को थोड़ा कम आका जा रहा है, बट कम है नहीं। बस दिक्कत आती है कि हम कंबाइंड फॉर्मेट में इसको एक दूसरे के साथ मिलके सामने लेके अपनी पोटेंसी क्या है ये दुनिया को बताएं। तो इस तरह के वेबिनार्स तो इट्स वेरी गुड की, और मैडम को भी सुनने का मौका मिला, कनेक्ट होने का मौका मिला, और जितने भी लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पास बहुत पोटेंसी है, बस पहली जरूरत है उसमें पहले हम खुद विश्वास करें और प्रूफ के साथ सामने आएंगे तो सर्टेनली हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। I appreciate the time and effort you took to prepare for the session and your willingness to share your knowledge with us. It was an absolute pleasure to have you as a speaker, and I hope that we can have the opportunity to collaborate again in the future. Once again, thank you. Once again, thank you for your excellent session. Let me invite Dr. Lavkush Singh. Am I audible to you? Thank you मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा देख करके, और शिखा मैम ने भी एक्सप्लेन किया अच्छे से, नीलिमा मैडम ने जैसे एक्सप्लेनेशन दिया प्रोडक्ट के बारे में, डिजीज़ के बारे में मैडम ने भी बताया, बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है कि ये सेशन प्रैक्टिशनर्स एज वेल एज जो व्यूवर्स हैं हमारे सोशल मीडिया पर, लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर जो ये लाइव सेशन चला है, वहाँ से भी लोग इन्फॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट करके अपने लाइफ को अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। और जो हमने एक वेबसाइट लॉन्च किया, ये लोगों तक पहुँचने के लिए सबसे बेस्ट माध्यम भी हो सकता है। प्रोडक्ट लगभग 3 साल से रनिंग में है, और अब तक मेरे खुद के क्लिनिक पर लगभग 300 से ज़्यादा पेशेंट क्योर हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये आगे भी चलता रहेगा, और प्रोडक्ट्स पूरे पैन इंडिया में अवेलेबल हैं, कहीं से भी इसको परचेज किया जा सकता है। मार्केट बेस पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, और अदर जगह पे भी, कुछ जगह 15 शहरों में तो अवेलेबल है, बाकी कुछ जगहों पे और भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो क्लिनिकली के लिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, जैसा सर ने भी बताया कि इसका ट्रायल भी अच्छे से हुआ है। सर ने खुद इसका 1-2 पेशेंट पर ट्रायल लिया, और जो रिज़ल्ट बहुत बढ़िया रहा इसका, और मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक रहेगा तो आगे चल के ये एक बड़ा ब्रांड बन सकता है। और लोगों को जो प्रॉब्लम्स, काफ़ी लंबे टाइम तक लोग इसको लेके परेशान रहते हैं,
तो वैद्यों के देख रेख में इस प्रोडक्ट को अगर जिल लेंगे तो ज़्यादा ही बेस्ट रिजल्ट रहेगा। और इसके साथ में हमारा एक रेप्रो ऐप है, तो इस टैबलेट उसको साथ में अगर कंबाइन करके हम देते हैं तो इसकी जो पोटेंशियल ड्यूरेशनसी है, जैसे 6 महीने है, 7 महीने है, तो वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है और पेशेंट को इजी और फास्ट रिलीफ भी होता है। थैंक यू सर। सर तो मेरे ख्याल से है नहीं इसमें अभी, सर कहीं सेशन में और जा रहे थे। थैंक यू नीलम मैम, थैंक यू शिखा मैम, बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रेजेंट किया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार मैम, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम, आपका इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा रहा। अरे मैडम, आपको मैं मिली हूँ एक बार, एनआईए में आपका सुना है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। आपका बिल्कुल अनुभूत पे जो होता है ना प्रैक्टिकल, बहुत बढ़िया लगा आज भी, बहुत अच्छा। मैम ने अभी 2-4 दिन पहले भी एनआईए में एक अपना अच्छा स्पीच दिया था, वो भी सेशन हमको देखने को मिला था, बहुत अच्छा था वो भी। आपने देख ली? जी मैम, देख लिया था मैम। सेशन मैं लगभग कहीं का नहीं छोड़ता हूँ, बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं से देख ही लेता हूँ क्योंकि मैम सेशन जो देखिए, हम लोग तो जो है रिसर्च कर ही रहे हैं, नो डाउट, लेकिन आप लोग जो है वो ओपन सोर्स में ओपीडी में जो देखते हैं, वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस से जो लर्निंग मिलती है हमें रिसर्च में बहुत ही बेस्ट क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करने के लिए एक हेल्प होता है वो। तो हम ये कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, कहीं से कैसा भी अगर कोई ऐसा सेशन चल रहा हो तो हमारे तक जरूर आए, ताकि हमें आरएनडी करने में क्या, क्योंकि हम क्लिनिकल से हट के थोड़ा सा आरएनडी में ज़्यादा है। जी मैम। We were doing it in the minimum facilities, जो जितना भी अवेलेबल था जी मैम, उतने में हम करने का कोशिश किया। नहीं मैम, बहुत And अच्छा in रहा future also we सेशन, do अच्छा that. रहा। थोड़ा सा नेटवर्किंग इशू रहा आपके तरफ से, लेकिन हो सकता वो सारा कवर नहीं, था। दिस इज अ टेक्निकल हिच, तो उतना हम माइंड करने का भी शायद जरूरत नहीं है। इट इज नॉट जी जी इन जी, आवर हैंड। बाकी मैम वो सब ओवरऑल उन्होंने सब When बहुत it सही goes, बता when दिया है it आपने। comes, we don't know. बिल्कुल मैम। So it is a बाकी it is a जैसा वेदर का रोल रहा आज, मुझे लगता है आज वेदर थोड़ा, हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है। मैम यहाँ पे भी बारिश अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, तो बारिश हाँ, तो यहाँ भी इसी स्टार्ट मुझे हुई। लगता है कि शायद इस वजह से थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा, बिल्कुल मैम, बट बिल्कुल। ठीक है, कनेक्टिविटी अच्छी रही। नहीं, बीच में थोड़ा बहुत लग रहा हाँ, थोड़ा सा तो था मैम, थोड़ा सा तो दिक्कत था, लेकिन वो उतना कंफर्टेबल रहा, मतलब। otherwise we could listen. जी We मैम। will understand these things also. बाकी पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो घरेलू चीज़ों के लिए सीखा मैम ने बताया, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन रहा। और मुझे लगता है कि जो जिनको इनिशियल फेज में प्रॉब्लम हुई वो तो घर से ही अपना कर सकते हैं। नहीं, usually what we have observed is simple things. मतलब पानी से it can change to much of extent. हमने देखा है, हमने मेडिसिन उतना ज्यादा तो दिए हुए सो सिचुएशंस भी नहीं था। जी मैम। At times we are going with the bodies only. में नहीं रहते हैं, so we could not write even the medicines also from outside. वो situations भी हमारे सामने थे। बिल्कुल मैम, वो तो देखिए गवर्नमेंट बॉडी में रहने के बाद वो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक पब्लिक अवेयरनेस के तौर पे जैसे हम लोग गवर्नमेंट बॉडी से हट करके अब एक अपना काम कर रहे हैं, तो एक पब्लिक अवेयरनेस के तौर पे हम इसको कर ही सकते हैं। गवर्नमेंट नहीं, बॉडी में क्या होगा? जी मैम। तो आगे बढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। विद लिमिटेड रिसोर्सेस हमें कैसे करना है, वो एक एक्सपीरियंस अच्छा होता है मैम उसमें। opportunity भी है, so we try to move further. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, sir. Thank you very much. सीखा मैम कुछ? नहीं, बस मैं तो बहुत बोल लिया मुझे लग रहा है, लेकिन ठीक है, मुझे अच्छा लगा आज यहाँ कनेक्ट होके। सही बात है, क्योंकि ये बात मैडम ने बिल्कुल सही बोला कि कई बार हम इतने बाउंड हो जाते हैं जी मैम। कि जो लिमिटेड चीजें होती हैं उसमें हमें
करना होता है, बट ये भी एक ऑन द सेम टाइम बात है कि अगर हमें कोई एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो पेशेंट्स आर ऑल्सो रेडी, कि उनको भी चाहिए कि हम मिनिमम मेडिसिन में अच्छा कॉम्बिनेशन हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि 4 वो नहीं लेना चाहता। तो अगर हमको एक मेडिसिन में 4 बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो ये हमारे लिए भी एक रामबाण की तरह काम करता है। तो बिल्कुल मुझे अच्छा लगा और आई विल सर्टेनली लाइक टू यूज इट इन माय प्रैक्टिस। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।